सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रथम टेस्ट प्रेप। सो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि हमने बीएसटी का जो सीयूईटी का ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म किया था। दो वीडियोस हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के किए थे, जिसमें पहले में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको गो थ्रू किया था एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हमने पीवाईक्यूज किए थे। आज हम उठाएंगे मार्केटिंग यूनिट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे लेंदी यूनिट है। सब जानते हैं बिजनेस स्टडीज में मार्केटिंग का क्या रोल होता है, सबको पता है। सेकंड बुक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेंदी यूनिट ये है। तो इसको आज हम एक वन शॉट देखेंगे, लेकिन हम इसको तीन पार्ट्स में देखेंगे, 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग डिसीजन है, हमारा प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। इसको हम एक वीडियो में करेंगे, ज्यादा लेंथी लगेगा आपको एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मैं आपको मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज इसमें करवाऊंगा। इसमें 3 वीडियोस में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। 10-15 मिनट की वीडियोस होगी तीनों, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मार्केटिंग के डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ हमें वो 4 P's नहीं करने हैं, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी करने हैं। जस्ट पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो इसमें आपको पता है कि मार्केटिंग का फोकस ही नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन में होता है। ये नहीं है कि हमें सेलिंग करनी है, अग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है कि हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, हमें कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बेचना है। पहले के टाइम पे सेलिंग बहुत फोकस थी, इस बार अब मार्केटिंग फोकस है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें नैरो रहता था स्कोप बहुत, इसमें वाइडर रहता था। ये सब बेसिक डेफिनेशन आपने 12th क्लियर भी की थी, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन आना है कि ये सेलिंग का टर्म है या ये मार्केटिंग का टर्म है। एक इंपॉर्टेंट ये पीवाईक्यू है, पुश स्ट्रेटेजी या पुल स्ट्रेटेजी। पुश स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन आया था, पुल पे अभी तक नहीं आया, ठीक है। ये याद रखना, ये पीवाईक्यू, ओके। एंड फिर हम आ जाते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको इसमें कुछ अलग मैच द फॉलोइंग कुछ नहीं मिलेगा, सीधा डेफिनेशन दे देगी यहां से कि यूनिफॉर्मिटी इन क्वालिटी, साइज एंड डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट विच बिल्ड्स कंज्यूमर ट्रस्ट। सीधा ये लाइन, ये पीवाईक्यू की ही लाइन है जो मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। एंड ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। ये याद रखना आपको, क्लासीफाई यहां से आपका बन जाएगा क्वेश्चन इजिली, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज में अभी मैं आपको दिखाऊंगा पीवाईक्यू इसके, ठीक है। बेस्ड ऑन फीचर्स सच एज क्वालिटी, साइज, पीवाईक्यू में है ये सेम, यही पॉइंट्स पीवाईक्यू में है। और ये क्या क्यों जरूरी है? क्योंकि इजियर प्राइसिंग और सेलिंग में ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन पे नहीं बेस्ड है, ये ग्रेडिंग पे ही बेस्ड है, ठीक है। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस। इसका एक क्वेश्चन मैंने देखा था, इसलिए मैंने डाल दिया, पीवाईक्यू में था पिछले ईयर के ही, एक स्लॉट में पूछा गया था कि टेक्निकल असिस्टेंस, सपोर्ट, कस्टमर हेल्पलाइन जो प्रोवाइड करते हैं, ये किसका पार्ट होता है? कस्टमर सपोर्ट सर्विस का होता है या किसी और टर्म का, ठीक है। ये आपको याद है। इसके बाद हम आ जाते हैं पीवाईक्यूज पे, जो मैंने आपको बताया था। देख लो, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। आपको ग्रेडिंग ऑप्शन में दिया हुआ था, आपको टिक करना था, आगे बढ़ना था। क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, हमें इसमें ही मैनेज करना होता है, इतने से में ही मैनेज करना है, ठीक है। फिर यहाँ देख लो, सेम क्वेश्चन, सेम ईयर, सेम पिछले 2025 का पीवाईक्यू है। ये 13th मई का है, ये 17th या 18th मई का है, ठीक है। सेम वही पॉइंट, डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो बस ग्रेडिंग टिक करना है एंड आगे बढ़ना है। मैं आपको 12th की पढ़ाई नहीं करा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि सीयूईटी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आ जाते, हम अब 4P स्टार्ट करते हैं। बेसिक में आपको यही पढ़ना था, यही इंपॉर्टेंट था, बाकी सब आपने पढ़ रखा है, बस आपको सीयूईटी फोकस स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है। 4, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा 4P होता है, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन। हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि हम पहले प्रोडक्ट को नहीं, प्लेस को कंसिडर करें, क्योंकि प्रोडक्ट लंबा है। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, उसमें आपका पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट सबसे बड़ा और सबसे मतलब मार्क्स लाने के लिए इजी होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं, 4 फीचर्स है, लेबलिंग, पैकेजिंग, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। हम इसमें प्लेस को समझ लेते हैं। प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले ईयर में आपको पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, पिछले ईयर भी इससे बहुत पीवाईक्यूज आए, ठीक है। इसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, 4 P's का ये पार्ट होता है, ठीक है।
refers to all activities making the product available to target customers। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। इसका रोल आप पढ़ सकते हो उसको स्क्रीन वीडियो को पॉज करके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम अब इसमें चैनल्स देखते हैं। ये देखो 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। इसमें मैं आपको अगर सच बताऊं तो 1 लेवल और 2 लेवल इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों पता हमें ये भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आप समझ जाओगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसको एजेंट लेवल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एजेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एंड 0 लेवल हमें पता है कि ये ऑनलाइन वाले को हम ज्यादातर बोलते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर को डिलीवर हो गया। 1 लेवल जो हम रिटेलर मार्केट्स में जाके खरीदते हैं। 2 लेवल कुछ चिप्स वगैरह पहले कंपनी से होलसेलर के पास जाती है, फिर वो रिटेलर को मार्केट में बेचता है, फिर हमारे पास आता है। तो ये 2 लेवल हो गया। इस पे मैं आपको PYQ सिखाता हूं। एक बार पहले ये कर लेते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पता हमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ आ जाती है, सब कुछ आ जाता है कि ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है। इसके अकॉर्डिंग हम चैनल डिसाइड करते हैं। ठीक है, मार्केट साइज एंड लोकेशन। साइज आपको पता है, अगर वहां पे ज्यादा साइज नहीं होगा तो वहां पे हम ट्राई करेंगे कि ज्यादातर 0 लेवल के थ्रू कर दें। ठीक है, फिर कंपनी रिसोर्सेस, कंपनी क्या रिसोर्स यूज कर पा रही है, कैसे कर पा रही है वो। फिर कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर कहाँ प्रेफरेंस करते हैं, ऑनलाइन लेना ज्यादा पसंद करते हैं या मार्केट से जाके खरीदना। कॉस्ट ऑफ चैनल, कॉस्ट भी देखती है कंपनी, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बेचने का क्या है। ठीक है, अब इसके PYQs देख लेते हैं। Which of the following components important activities involved in physical distribution? मैंने बोला ना, प्लेस को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी नेम कहीं ना कहीं मिलेगा, तो आपको ये भी याद है। ठीक है, हमने प्लेस में क्या लेबलिंग पढ़ा है? नहीं, तो ऑप्शन हटा देंगे। ब्रांडिंग पढ़ा है? नहीं। पैकेजिंग आपने देखा है? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के बिना फिजिकली आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? वेयर हाउस नहीं होगा तो आप रखोगे कहाँ उसको, स्टोर कहाँ करोगे? ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं होगा तो आपका माल डिलीवर कैसे होगा? इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं होगा तो आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे? तो यही है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट क्या नहीं है? आपको इसमें क्या लगता है? इन्वेंट्री कंट्रोल अभी हमने देखा, वेयर हाउसिंग हमने अभी देखा, ऑर्डर प्रोसेसिंग हमने अभी देखा, यूटिलिटी एंड डिमांड है? नहीं। इसके बाद क्वेश्चन देखो PYQ, ये 2025 में 2 बार रिपीट हुआ है। एक बार ABC लिमिटेड, एक बार विक्रम लिमिटेड नाम से रिपीट हुआ है। ठीक है, सेम लाइन है। प्रोडक्ट सेल्स थ्रू कंपनी अप्रूव्ड रिटेलर्स। रिटेलर्स हमने अभी कहाँ देखा था? 1 लेवल पे देखा था कि मैन्युफैक्चरर के पास आता है, फिर वहां से रिटेलर एंड देन अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास आ जाता है। ठीक है, यही है। उसके बाद रेफर्स टू स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट्स, या देख के ही टिक मारना है। यही सब क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे केस स्टडीज के लिए। ठीक है, तो इसमें देखना, टिक मारना और आगे बढ़ना है। तो बस आज के लिए इतना ही, हमने इसको देख लिया। प्लेस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो प्रोडक्ट डिसीजन पे होगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी नहीं करोगे। ठीक है, मार्केटिंग पूरा खत्म करा देंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करा दिया है। CUET आते आते तक आपको सारी यूनिट्स की वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ स्ट्रेटेजी एंड फॉर्म फिलिंग की डेट्स वगैरह की वीडियोस आते रहती है, अपडेट्स आते रहते हैं। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, इसमें ही क्लासेस की आपको शेड्यूल मिलेगी कि अगली वीडियो कौन से आने वाली है, क्या नहीं आने वाला। इसके लिए आप यहाँ से जाके सर्च भी कर सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जा सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।